हेलो फ्रेंड्स। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने जा रहा है सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है ना। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर ही आपको सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, मतलब जो हेरिडिटी और वेरिएशन वाला यूनिट है उसके अंदर आपको सेक्स डिटर्मिनेशन मिलेगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि सर दुनिया में जितने भी इंसान हैं सबके पास क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है? 46। कितना नंबर होता है? 46। और 46 में से 44 ऑटोसोम होते हैं। ठीक है ना। 44 कौन होते हैं? ऑटोसोम होते हैं। और लास्ट के दो क्या कहलाते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। लास्ट के दो क्या कहलाते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। अच्छा, अगर मेल इंडिविजुअल होगा ना तो उसके पास ऑटोसोम के नाम पे 44 ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम के नाम पे एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। ठीक है। और अगर फीमेल हुई तो उसके केस में क्या होता है कि सर वहाँ पे 44 ऑटोसोम होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम के नाम पे मतलब दोनों एक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। यानी सेक्स क्रोमोसोम के नाम पे फीमेल के केस में दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है। यहाँ तक कहानी हमें क्लियर कट है। अच्छा, ठीक है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि सर सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई, ठीक है ना। और ऑटोसोम कितने? 44। 44 ऑटोसोम, दो सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम के बारे में पूछा जाएगा तो आपको क्या बोलना है? सर एक्स और वाई को हम लोग क्या नाम देते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। और 44 दोनों के पास कह रहे हैं कि सर ऑटोसोम होता है। मेल हुआ तो उसमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम। और फीमेल के केस में क्या होगा कि सर 44 ऑटोसोम के साथ दोनों एक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना। तो ये बात हो गई। अब देखिए, जैसे यहाँ पे अगर हम मेल इंडिविजुअल की बात करेंगे ना तो मेल इंडिविजुअल के केस में क्या देखा गया कि सर मेल के पास देखिए थोड़ा सा ना, मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है। बोलिए, मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है। ठीक है। तो ये जब कह रहे हैं कि मियोसिस कंप्लीट करते हैं तो वहां पे जो गैमेट बनाते हैं बेसिकली मेल इंडिविजुअल, वहां पे गैमेट देखिए, वहां पे गैमेट कह रहे हैं कि सर ये 23, मतलब हमें ये पता है कि सर गैमेट के अंदर कितना क्रोमोसोम का नंबर होता है? 23। तो वो देखिए सारी बात करें, यहाँ भी 23 होगा, वो यहाँ भी 23 होगा, वो यहाँ भी 23 होगा। अब अगर मेल इंडिविजुअल के बारे में सोचेंगे, मेल इंडिविजुअल के केस में तो सर मेल के पास जो गैमेट बनते हैं वो दो टाइप के गैमेट होते हैं। एक गैमेट जिसके पास 22 ऑटोसोम और एक एक्स क्रोमोसोम। ठीक है। और दूसरा जो टाइप होता है उसमें कितना? 22 ऑटोसोम और एक वाई क्रोमोसोम। ठीक है ना। जबकि आप यहां से देखने की कोशिश करिए कि फीमेल के केस में सर 44 ऑटोसोम के साथ दोनों एक्स क्रोमोसोम है। बोलिए, दोनों एक्स क्रोमोसोम है। तो अच्छा, ये मियोसिस का मतलब रिडक्शनल डिवीजन होता है ना। तो इसका आधा करेंगे, 44 ऑटोसोम का आधा करेंगे तो ये 22 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे इसका आधा करेंगे तो ये एक्स हो जाएगा। ठीक है। मतलब क्या है कि फीमेल एक टाइप का गैमेट बनाती है। ठीक है। इस कंडीशन को बोलते हैं बेसिकली होमोगैमेटिक कंडीशन। क्या नाम देते हैं? होमो होमोगैमेटिक का मतलब होता है कि एक ही टाइप का गैमेट बनाती है। ठीक है ना। एक टाइप मतलब ऑलवेज वो क्या होगा सर? 22 ऑटोसोम के साथ एक एक्स क्रोमोसोम होगा। ठीक है। और यहीं पे अगर आप मेल के केस में देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? हेटेरोगैमेटिक। मेल क्या होता है? मेल हेटेरोगैमेटिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। हेटेरोगैमेटिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। तो ये बेसिक बात हो गई। चलिए, मतलब कि जो फीमेल गैमेट हमेशा बनेगा ना, फीमेल गैमेट के पास हमेशा और हमेशा 22 ऑटोसोम के साथ एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम होगा। ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि सर मेल के केस में ये दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है। मतलब मेल गैमेट, अब देखिए लास्ट में क्या होगा कि सर मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट को फ्यूज करेगा, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होगा कि इस 22 ऑटोसोम और एक्स कह रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम
वाले गैमेट को, फीमेल गैमेट को ये गैमेट फ्यूज कर सकता है, ठीक है ना। ये फ्यूज करेगा तो यहाँ से जाइगोट के अंदर ये कंडीशन आएगी। बेसिकली कह रहे हैं कि ये कौन होती है, ये इसको बोलते हैं फीमेल चाइल्ड। इसको क्या नाम देते हैं, फीमेल चाइल्ड, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन क्या पॉसिबल है कि सर ये तो कॉमन बात है ना, ये हमेशा कह रहे हैं कि फीमेल गैमेट हमेशा इसी कंडीशन में होगा। तो अगर इसको आपने यहाँ से फ्यूज कराया तो x के साथ x आएगा तो वो फीमेल चाइल्ड होगी, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे x के साथ y फ्यूज किया, x के साथ y फ्यूज किया तो ये फिर कौन हो जाएगा, ये मेल, ये मेल चाइल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है, जरूरी बात कि सर दोनों जो मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड कह रहे हैं बन रहे हैं, दोनों के पास क्रोमोसोम का नंबर कितना है सर, 46। इसके पास भी है 46, इसके पास भी है, बोलिए ठीक है ना। अच्छा, और क्या कॉमन है, देखिए ऑटोसोम, ऑटोसोम 44 ऑटोसोम इसके पास भी है, 44 ऑटोसोम इसके पास भी है। फीमेल के केस में क्या होता है, फीमेल के केस में कह रहे हैं दो, मतलब दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और मेल के केस में एक एक्स क्रोमोसोम होगा, एक वाई क्रोमोसोम होगा, ठीक बात है ना। अच्छा, यहां से एक चीज और हम आइडिया लगा पा रहे हैं कि मेल इंडिविजुअल हो, फीमेल इंडिविजुअल हो, ठीक है, दोनों के जीवन में 50%, 50% कह रहे हैं कि सर पैटर्नल कंट्रीब्यूशन होगा, और 50% मैटरनल कंट्रीब्यूशन होगा। मतलब कह रहे हैं किसी भी इंडिविजुअल के जीवन में 50%, 50% रोल उनके मदर का होता है और 50% रोल उनके फादर का होता है। वो कह रहे हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ मेल और फीमेल, ठीक बात है ना। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात तो हो गई, तो आपसे अगर कंट्रीब्यूशन की बात करी जाएगी कि मेल और फीमेल के जीवन में उनके फादर और मदर का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो आपको क्या बोलना है कि सर मेल इंडिविजुअल हो चाहे फीमेल इंडिविजुअल हो, दोनों के जीवन में 50% कह रहे हैं कि सर कंट्रीब्यूशन उनके फादर का, और 50% कंट्रीब्यूशन उनके मदर का, ये कॉमन बात है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे ये जरूरी बात होती है कि सर यहाँ ये जो मेल और फीमेल, इसी घटना को तो बोल रहे हैं ना सेक्स डिटर्मिनेशन बेसिकली। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, नेक्स्ट बात, कि नो रोल ऑफ फीमेल, नो रोल ऑफ फीमेल, यानी कि फीमेल कौन होंगी, मदर होंगी, यानी नो रोल ऑफ फीमेल और मदर इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। मतलब क्या हो गया कि सर सेक्स को डिटरमाइन करने में फीमेल का या मदर का कोई रोल नहीं है। आप कहेंगे कि सर ये रोल है नहीं, ये 22 ऑटोसोम और एक्स क्रोमोसोम, तो ये 22 ऑटोसोम एक्स क्रोमोसोम देखिए वो दोनों कंडीशन में कॉमन है, दोनों कंडीशन में कह रहे हैं कि वो फीमेल हो वो मेल हो, दोनों को मदर मदर क्या कह रहे हैं कंट्रीब्यूट करती है 22 ऑटोसोम और एक एक्स क्रोमोसोम। अब वो कह रहे हैं कि वो बच्चा जो है वो फीमेल होगी, वो फीमेल होगी या वो मेल होगा, ये कौन डिसाइड करता है कि सर उस फीमेल गैमेट को, उस फीमेल गैमेट को कौन सा मेल गैमेट जाके फ्यूज करता है, ठीक है ना। अगर कह रहे हैं कि सर 22 ऑटोसोम, 22 ऑटोसोम एक्स क्रोमोसोम को 22 ऑटोसोम दूसरा कह रहे हैं एक्स क्रोमोसोम अगर फ्यूज किया, इस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है ना, कि ये फीमेल चाइल्ड हो गई, मतलब ये फीमेल हुई। और यहाँ पे कह रहे हैं 22 ऑटोसोम के साथ वाई वाला अगर इसी को फ्यूज कर गया तो ये क्या हो गया, ये मेल हो गया, ठीक है ना। मतलब मेल और फीमेल दोनों के केस में मदर क्या है, मदर तो न्यूट्रल है। बोलिए, अब एक्स एक्स होगा या एक्स वाई होगा, ठीक है ना, एक्स के साथ एक्स होगा या एक्स के साथ वाई होगा, ये कौन डिसाइड करेगा कि सर जो स्पर्म है यानी मेल गैमेट है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है। उसके अंदर कह रहे हैं कि अगर 22 ऑटोसोम के साथ एक्स क्रोमोसोम वाला कह रहे हैं मेल गैमेट इसको फ्यूज किया तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये फीमेल चाइल्ड, ठीक है। और अगर इसके साथ कह रहे हैं कि ये फ्यूज किया मतलब एक्स के साथ वाई फ्यूज किया तो ये मेल चाइल्ड, यानी कि
बच्चा मेल होगा या वो फीमेल होगी, ये 100% कह रहे हैं कि इसका रोल किसके पास है, ये फादर के पास है। मतलब मदर का मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड पैदा करने में कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो आप जब 12th क्लास की एनसीईआरटी में देखिए, रिप्रोडक्शन में इसके बारे में थोड़ा सा उन्होंने लिख रखा है कि हमारी सोसाइटी में अभी भी बहुत सारे मतलब कुछ गंवार टाइप के, अनपढ़ टाइप की जो जनता है, उनके दिमाग में अभी भी ये बात सेट है, ठीक है ना, कि जो फीमेल, जैसे कि किसी किसी लेडी ने 3-4 बच्चियों को इकट्ठे कह रहे हैं कि सर वो मतलब बैक टू बैक वो पैदा कर दी, ठीक है, तो उसकी सराउंडिंग में या उसके घर वाले लोग क्या करते हैं कि उस फीमेल को उसके लिए दोषी ठहराते हैं, ठीक है ना, कि भाई यही लड़की पैदा की है। अब जिस सोसाइटी के अंदर कह रहे हैं कि ये धारणा नहीं है, उसके लिए ठीक बात है, लेकिन बहुत सारे इलाके अभी भी कह रहे हैं, ऐसे हैं हमारे देश के अंदर, जहाँ पे ठीक है ना कि भाई मेरे, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थोड़ा सा शुरुआत से अगर देखेंगे तो उस तरीके से चलता चला आ रहा है, ठीक है ना, पैट्रियार्की जिसको बोलते हैं, तो वो उस पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर, ठीक है ना, ज्यादा कह रहे हैं कि अगर फीमेल चाइल्ड पैदा हो रही हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल लोगों का ऐसा मानना होता है कि वो मदर है या वो फीमेल है, जबकि ये 100% क्या है, मिथ है। ठीक बात है ना, कि सर मेल होगा चाइल्ड या वो चाइल्ड फीमेल होगी, ये 100% कौन डिसाइड करता है, फादर डिसाइड करता है। यानी मेल फीमेल होने में ठीक है ना, मदर का कोई रोल नहीं है। जेनेटिकली 50% उसका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन दोनों में कंट्रीब्यूशन क्या है, उसका न्यूट्रल है। समझ में आ गई बात ना, दोनों में कंट्रीब्यूशन क्या है, न्यूट्रल है। ये थोड़ा सा यहाँ से ये कभी कभी बातें पूछ दी जाती हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि ह्यूमन देखो, ह्यूमन मेल है 44 ऑटोसोम एंड एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम, एंड फीमेल है 44 क्रोमोसोम आउट ऑफ 46 44 ऑटोसोम एंड 2 एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ से ये बात ध्यान में रखना है, ये बहुत आसान है, इसको एक बार आप ध्यान दीजिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन देखिए होता है मेल हैप्लॉइडी और हैप्लोडाइप्लॉइडी, ठीक है ना, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये कंडीशन देखने को मिलता है कहाँ, हनी बी के केस में। यहाँ पार्थिनोजेनेसिस कंडीशन भी आती है, उसके बारे में हमें, ठीक है ना, अलग से हम लेक्चर बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा है यहाँ पे देखिए सेक्स रिवर्सल। ये कभी कभी आपको पूछा जा सकता है कि सेक्स रिवर्सल क्या है, या ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो क्या बताना है सर, मुर्गियों के केस में सेक्स रिवर्सल होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, तो बेसिकली क्या होता है देखिए, जैसे कि मुर्गी में एक कह रहे हैं कि लेफ्ट ओवरी है, बोलिए लेफ्ट ओवरी है, और एक राइट ओवरी है। तो इन जनरल क्या होता है कि ये जो राइट साइड वाली ओवरी होती है, ये नॉन फंक्शनल होती है। क्या होती है ये, नॉन फंक्शनल होती है। यानी फंक्शनल ओवरी कौन सी होती है, लेफ्ट ओवरी। लेफ्ट ओवरी क्या होती है, फंक्शनल होती है, ठीक है ना। अब देखिए, ड्यू टू एनी रीजन कह रहे हैं कि लेफ्ट ओवरी के अंदर कह रहे हैं कि कुछ गांठ बन गई सर, सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगी, वो उस कंडीशन में, स्पेसिफिक डिजीज्ड कंडीशन में क्या हो जाती है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये ओवरी जो लेफ्ट ओवरी है वो क्या हो गई, नॉन फंक्शनल हो गई, ठीक है। अब लेफ्ट ओवरी जैसे ही नॉन फंक्शनल होती है, तो ये जो राइट ओवरी के अंदर कुछ रेजिडुअल मतलब जो बचे खुचे सेल हैं, उनको बोलते हैं रेजिडुअल सेल। ये बेसिकली रेजिडुअल सेल्स के अंदर, ठीक है ना, कि ये कुछ डेवलप अपने आप को इस तरीके से करते हैं, ये अपने आप को डेवलप इस तरीके से करते हैं, ठीक है ना, कि मतलब ये लेफ्ट ओवरी का काम खत्म। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो मुर्गी है तो मुर्गी के अंदर कह रहे हैं, जब इसका राइट ओवरी फंक्शनल होता है ना, तो राइट ओवरी जब फंक्शनल होता है तो बेसिकली इसको बोलते हैं ओवोटेस्टिस। क्या नाम देते हैं, ओवोटेस्टिस कहने लगते हैं। तो वो जो ओवोटेस्टिस है, वो कहीं ना कहीं मेल हार्मोन भी कह रहे हैं रिलीज करना शुरू करता है। बोलिए,
उस केस में क्या होगा, उसके अंदर, अच्छा फीमेल के अंदर अब अगर कह रहे हैं कि मेल हार्मोन रिलीज होने लग जाए, वो फीमेल बाहर से आपको कैसे दिखने लग जाती है, मेल की तरह दिखने लग जाती है। इसका उल्टा नहीं होता है, कभी भी मुर्गा मुर्गी नहीं बन सकता, ठीक है ना। लेकिन मुर्गी के केस में क्या है, इन जनरल क्या होता है कि सर उसके पास मतलब 2 ओवरी होती है, एक लेफ्ट ओवरी एक राइट ओवरी। राइट ओवरी इन जनरल नॉन फंक्शनल होती है, राइट यहाँ पे लेफ्ट ओवरी के केस में क्या होता है वो फंक्शनल होती है। ड्यू टू एनी रीजन कह रहे हैं कि सर लेफ्ट ओवरी अगर नॉन फंक्शनल हो जाएगी तो राइट ओवरी के रेजिडुअल सेल्स के अंदर कह रहे हैं कि सर वो अपने आप को डेवलप करते हैं और यहाँ से कुछ ऐसा हार्मोनल चेंज होता है कि मेल हार्मोन इनके बॉडी में रिलीज होना शुरू होता है, ठीक है। तो वो जो कह रहे हैं कि जो फीमेल मुर्गी थी वो किस में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है ना, वो मेल की तरह कह रहे हैं बिहेव करने लग जाती है। तो ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी कंडीशन को नाम देते हैं सेक्स रिवर्सल। ये बहुत बेसिक बात है, इसको ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट देखिए, देखने को मिल रहा है जैसे यहाँ पे अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमन के केस में जो फीमेल होती है वो होमोगैमेटिक कंडीशन में प्रेजेंट होती है। अब मोस्टली बर्ड्स के केस में क्या होता है, बर्ड्स के केस में आपको ये हेटेरोगैमेटिक फीमेल देखने को मिलती है। हेटेरोगैमेटिक फीमेल मतलब ये फीमेल होगी, ठीक है ना। और हेटेरोगैमेटिक मेल आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, हेटेरोगैमेटिक मेल कह रहे हैं कि ये आपको, ठीक है ना, ग्रासहोपर के केस में ये याद रखना है, ग्रासहोपर के केस में। और हेटेरोगैमेटिक मेल कहाँ होता है, ह्यूमन के केस में। कहाँ होता है, ह्यूमन के केस में। तो ह्यूमन के केस में जो फीमेल होती है वो होमोगैमेटिक कंडीशन में होती है और मेल जो होता है वो हेटेरोगैमेटिक कंडीशन में होता है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। अच्छा थोड़ा सा अगर हम एक चीज और देखने की कोशिश करें कि सर बेसिकली ये हैं क्या, ठीक है। तो इसके बारे में हम आपको अभी फिलहाल में इसको यहाँ इसी तरीके से थोड़ा सा इसको याद रख लीजिए। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग बात करेंगे किसी टाइम पे, जब हम मियोसिस के बारे में चर्चा करेंगे ना, तो यहाँ फिर हम स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।